नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष है और मैं एज एन आयुष मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा नेशनल हेल्थ मिशन के लिए काम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब दूंगा जो कि मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने मुझसे पूछे थे कि सर, अगर हमारी आरटी पीसीआर की रिपोर्ट में जो पॉजिटिव आई है उसमें एक सीटी वैल्यू लिखी होती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत से रेपुटेड डॉक्टर्स ने ये बताया है कि अगर आपकी सीटी वैल्यू 24 है या 27 है, अगर वो उससे नीचे है तो आपको क्या करना चाहिए, या अगर वो उससे ऊपर है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सीटी वैल्यू का क्या मतलब होता है। सीटी वैल्यू की फुल फॉर्म होती है साइकिल थ्रेशोल्ड। मतलब कि आरटीपीसीआर में मैं आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा चीज़ों को, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं इसके अंदर में आरटीपीसीआर की, अगर मैं डिटेल में जाऊं तो। देखिए दोस्तों, आरटीपीसीआर का मतलब यही होता है कि इसमें एक प्रोसेस हम लोग करते हैं, जो जैसे कि कोरोना जो वायरस है उसके अंदर में आरएनए होता है, जैसे कि हम लोगों के अंदर में डीएनए होता है, ऐसी एक जेनेटिक मटेरियल कोरोना वायरस में भी होता है, वो आरएनए होता है। आरएनए डीएनए में बस यही फर्क होता है कि डीएनए में दो लाइनें होती हैं, दो पैरेलल लाइनें होती हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं। आरएनए में एक स्ट्रैंड होता है और एक उसके अंदर में एक न्यूक्लिक एसिड होता है, एक प्रोटीन होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इन सब डिटेल में मैं आपको नहीं ले जाता, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगी दोस्तों। बस आपको समझने वाली बात यह है कि जब कोरोना वायरस के सैंपल को लेके जाते हैं और आरटीपीसीआर में उसको डाला जाता है, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करेगा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये करते हैं, जो उसका जो सैंपल होता है उसको वो एम्पलीफाई करते हैं, उसकी जीरोक्स कॉपीज बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि फोटोकॉपी होती है वैसी उस सैंपल की जीरोक्स कॉपीज बना दी जाती है उसकी जेनेटिक मटेरियल की, आरएनए की। आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोला जाता है। उसकी बहुत सारी कॉपीज बना देंगे। उसमें दो तीन प्रोसेस होती है, जैसे लाइक डीनेचुरेशन होती है, एनिलेशन होती है और एक्सटेंशन इसके अंदर में होता है। हालांकि अभी मैंने थोड़ी टेक्निकल टर्म मैंने आपको बता दी, तो शायद ही आपको समझ में आए। बस लास्ट में बस एक चीज की जाती है, एक डाई उसके अंदर लगाई जाती है, फ्लोरेसेंट डाई। डाई का एक मैं आपको लेमन चीज में बता देता हूँ कि डाई से क्या होगा, वो थोड़ी कलरफुल हो जाएगा। जो आपका सैंपल होएगा, जो आपकी जो कॉपीज होंगी सैंपल की, उसको कलरफुल कर देगी वो फ्लोरोसेंट डाई, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि आपका सैंपल पॉजिटिव है। अगर वो कलरफुल नहीं हो पाती तो इसका मतलब कि आपका सैंपल नेगेटिव है। अब दोस्तों, वो फ्लोरेसेंस कितने साइकिल में वो थ्रेशोल्ड को पास कर जाती है, इसी को ही सीटी वैल्यू बोला जाता है, साइकिल थ्रेशोल्ड। अगर वो सीटी वैल्यू कम होती है आपकी, तो इसका मतलब कि आपका वायरस लोड ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि सीटी वैल्यू यही डिनोट करेगा कि आपका वायरस लोड कितना है। जितना वो कम होगी आपकी वैल्यू, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर में वायरस लोड होएगा। तो कहने का मतलब है सीटी वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उतना ही वायरस लोड आपके अंदर बढ़ता रहेगा, उतना ही सीवियर होने की चांसेस केस का आपके अंदर में ज़्यादा है। अब दोस्तों, सीटी वैल्यू अलग अलग लैब की अलग अलग डिफाइंड होती है। किसी की कट ऑफ 32 होती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सीटी वैल्यू 32 भी लेके चलते हैं, कुछ जगह 27 भी लेके चलते हैं, कुछ जगह 24 भी लेके चलते हैं। सबका अलग अलग हिसाब किताब होता है। अब किसी को यह कह देना कि उसकी सीटी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है तो कंपेरेटिवली वो सेफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैंने खुद देखा हुआ है कि लोगों की सीटी वैल्यू मोर देन 30 भी हुई है, 29 28 भी मैंने देखा लोगों की सीटी वैल्यू, लेकिन फिर भी उनको वेंटिलेटर ऑक्सीजन पे जाते हुए देखा है। ऐसी सिमिलरली सीटी वैल्यू किसी की 21 भी मैंने देखी है, और वो लोग इजिली अपने आप को रिवाइव कर पाते हैं 14 दिन के बाद में। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया, तो सीटी वैल्यू इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है दोस्तों। ये मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है। हालांकि कुछ रेपुटेड डॉक्टर्स आपको सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको 24 से अबव है तो शायद आपको इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है, 27 से अबव तो इतना घबराने की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, हर एक केस को आपको सीरियस लेना है। आपको प्रॉपर जो गाइडलाइन है होम आइसोलेशन की हो, चाहे आप हॉस्पिटल के अंदर में आइसोलेटेड हो, आपको उसको प्रॉपर तरीके से माननी है। कहने का मतलब ये, आपको प्रॉपर वे से अपनी आप की केयर रखनी है, ताकि दोस्तों 14 दिन के बाद में आप प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए दोस्तों। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा है मेरे कमेंट सेक्शन में कि पोस्ट कोरोना बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है जो कि उनको अभी भी तकलीफ देते हैं। कई लोगों को तो ब्रेथलेसनेस भी हो जाती है, तो क्या वो कोरोना अभी भी है उनको या नहीं है, इसके बारे में मैं एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। अगर आपको लगता है मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है
वो आपकी और आपके परिवार, आपके दोस्तों के लिए भी यूज़फुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जितना भी आप मुझे ट्रस्ट शो कर रहे हैं, उसके लिए मैं जितनी बार भी आपको थैंक यू बोलूँ, वो कम है दोस्तों। और दोस्तों, एक बात और, मैं कमेंट सेक्शन में कोशिश करता हूँ कि जो भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उसे एट ए टाइम उसके आंसर देने की कोशिश करूँ। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो पर्सनली फ़ोन करके मुझसे कंसल्ट करें, तो उसकी मैंने पूरी प्रोसेस अपनी डिस्क्रिप्शन में लिख रखी है कि आप कैसे पेड कंसल्टेशन मुझसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी डेली जॉब होती है, गवर्नमेंट के लिए भी मेरी एक लाइबिलिटी होती है। तो अगर आपको मुझसे कंसल्ट करनी है और पेड कंसल्टेशन अगर आप मुझसे चाहते हैं, तो आप 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच में मुझसे बात कर सकते हैं। और उसकी क्या प्रोसेस है, आप मुझे कैसे पेमेंट कर सकते हैं, या क्या पेड कंसल्टेशन है, मैंने उसकी पूरी प्रोसेस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखी है। तो दोस्तों, आप अगर कभी भी कंसल्ट करना चाहें, तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखिए। और बाकी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी सवाल पूछेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके जवाब देने की। थैंक यू दोस्तों।